Welcome all, this is Himanshu Agrawal. I'm here with the topic later Mughals, Akbar Shah II and Bahadur Shah Jafar. We will talk about two Mughal emperors who were the last Mughal emperors, okay? And their reign was from 1806 to 1837 in case of Akbar Shah II, and from 1837 to 57 from Shah Jahan's reign. Okay, so in this thing, the first point is Akbar Shah II or Akbar II. We also known his name by Akbar II. Okay, the first point is he was the second last Mughal emperor. Okay, second last Mughal emperor अगर आपसे पूछा जाए, अगर कोई कहे क्या किसी एग्जामिनेशन में आए कि you just have to answer the second last emperor, then it is Akbar Shah II. Akbar Shah II was the second last emperor of the Mughal Empire. Okay. Next is he reigned from 1806 to 1837. Okay. तो इसका जो शासन है कहें, इसका जो रूलिंग पीरियड है वो 1806 से लेके 1837 तक है. ये आपने दिमाग में बैठा लें बहुत स्ट्रांगली. थर्ड पॉइंट इज ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय. ठीक है, तो अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई जस्ट ब्रॉट सम पॉइंट हियर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के केस के अंदर और एनी काइंड ऑफ जनरल अवेयरनेस दैट यू आर स्टडिंग राइट नाउ. ठीक है, तो ये उस केस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं केवल वही पॉइंट्स लाता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, सो आई होप यू विल फोकस इट विद योर बेस्ट. ही गिव द टाइटल. अब किसने कहा, अगर कोई एग्जाम पूछे आपसे कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस मुगल एम्परर ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी. ठीक है, तो यू जस्ट आंसर हिम कि अकबर शाह सेकंड वाज अ मुगल एम्परर हु गिव द टाइटल ऑफ राजा टू द राजा राम मोहन रॉय. ओके, आगे देखें, राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड किसके द्वारा भेजा गया, ये भी पूछ सकता है कि हु सेंट द राजा राम मोहन रॉय टू इंग्लैंड. ठीक है, तो आपको आंसर देना है कि अकबर शाह सेकेंड सेंट द राजा राम मोहन रॉय टू इंग्लैंड जस्ट विद द मोटिव ऑफ रेजिंग द पेंशन. ठीक है, वो चाहता था कि जो पेंशन है उसमें एक रेज हो सके, तो इस वजह से उसने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा था. ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हिज रेन इन 1835. इसी के शासन में 1835 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बोलना बंद कर दिया ऑफिशियली और लीगली, उसने अपने आप को मुगल एम्परर का सब्जेक्ट बताना बंद कर दिया एंड डिसकंटिन्यूड इशूइंग कॉइन्स इन हिज नेम. होता ये था कि वो जो कंपनी थी मुगल जो एम्परर थे उसके अंडर आती थी, यानी कि उसको ट्रीट करती थी कि उसके बिहाफ पे कॉइन्स इशू होते हैं. ठीक है, तो उसने 1835 में इट स्टॉप्ड कॉलिंग इटसेल्फ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुगल एम्परर एंड डिसकंटिन्यूड द इशू ऑफ कॉइन्स बाय हिज नेम. ठीक है, उसके नेम पे कॉइन्स भी जारी करना बंद कर दिया और अपने आप को मुगल सब्जेक्ट मैटर बताने से भी मना कर दिया. So these were the points if we talk about the reign of Akbar second. ठीक है, now come to the next emperor और last emperor बहादुर शाह जाफर. ओके, तो ये जो बहादुर शाह जाफर है इट इज द लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर. ठीक है, ये लास्ट एम्परर है, इसके बाद कोई एम्परर नहीं आया. मुगल एम्पायर जो है उसका कोई भी रूलर इसके बाद नहीं आया, ये लास्ट है. तो फर्स्ट पॉइंट इज बहादुर शाह जाफर वॉज द सेकेंड सन ऑफ अकबर सेकेंड. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट अबाउट अकबर सेकेंड. ठीक है, हमने ऊपर अभी अकबर सेकेंड की बात करी है, तो उसका जो दूसरा बेटा है सेकेंड सन है वो बहादुर शाह जाफर है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. In this second point is he was addicted to poetry. He was very fond of poetry. ठीक है, बहुत ही लगाव था, बहुत ही स्नेह था, बहुत ही प्यार था उसे पोइट्री से. ठीक है, एंड वॉज नोन बाय द टाइटल ऑफ जाफर. और जाफर के टाइटल से जाना गया वो इसी वजह से. ये जाफर इज अ टाइटल हु इज नोन फॉर अ पोइट्री. ठीक है, लवर. ठीक है, तो जाफर के नाम से जाना गया. ही वॉज एडिक्टेड टू पोइट्री. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा मुगल एम्परर है जो कि वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड था पोइट्री का. तो यू हैव टू आंसर कि बहादुर शाह जफर वॉज अ पर्सन और द रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर हु वॉज वेरी एडिक्टेड टू पोइट्री एंड वॉज ऑल्सो नोन एज जाफर. ठीक है, टाइटल दिया गया उसे. थर्ड पॉइंट इज ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट. 1857 का जो रिवॉल्ट है
ठीक है। म्यूटिनी जो है उसमें हुआ क्या है, बहादुर शाह जाफर को जो रिबेल्स हैं उन्होंने प्रोक्लेम किया, उन्होंने इसको राजा बनाया, ठीक है। राजा इन द सेंस कि उसको लीड करने के लिए कहा कि आप लीड करो, आप मुगल एम्परर भी हो, आप लीड करो हमें, ठीक है। तो वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द रिबेल्स। लेटर जब ये खत्म हुआ 1857 का रिवॉल्ट, इंग्लिश कैप्चर्ड हिम एंड डिपोर्टेड हिम टू रंगून। उसको डिपोर्टेड का मतलब जो होता है वो ये होता है कि किसी को उसके जो नेटिव कंट्री है वहां से हटा देना, वहां से निकाल लेना बाहर और कहीं और भेज देना, ठीक है। इसे बोलते हैं डिपोर्टेड। और ये जो होता है कि किस ग्राउंड पे होता है कि या तो आपने कोई रूल जो है वो तोड़ा है, ठीक है, शासन का, या फिर आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है। तो ईस्ट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको कैप्चर्ड किया है और जो है रंगून ले जाया गया, डिपोर्ट किया गया इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ही डाइड ऑन 7 नवंबर 1862 इन रंगून, ठीक है। रंगून में ही इसकी मृत्यु हुई है 1862 में, जो कि ब्रिटिश बर्मा है उस टाइम का। ब्रिटिश बर्मा बोला जाता है कि ये प्रेजेंट डे में तो यांगोन है, यांगोन म्यांमार, ये यांगोन म्यांमार में पाया जाता है, बट ब्रिटिश काल का जो बर्मा था वो उस नाम से भी जाना जाता है वो जगह, ठीक है ना। बट प्रेजेंट डे में द प्लेस इज कॉल्ड यांगोन विच इज इन म्यांमार, ठीक है। तो आपको याद रखना है वहां पे इसकी मृत्यु हुई है। अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे, अगर कोई आपसे पूछे कि मुगल जो एम्पायर था उसका जो पतन था उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि इंडिया को झेलने पड़े, भारत को झेलने पड़े, ठीक है। तो आपको आंसर देना है कि द मेन consequences of decline of Mughal Empire were the rule of British over India। ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर रूल हुआ अगले 200 सालों के लिए, ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है इसका, ठीक है, कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन किया, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने 200 साल इंडिया पे राज किया, ठीक है। तो ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के नाम से भी जाना जाता है, कॉलोनियल रूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। दिस इज द एंड ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। मैंने जितने भी मुगल एम्परर्स थे उनकी सभी वीडियोस अपलोड करी हैं, ठीक है। पूरा मुगल एम्पायर का जो चैप्टर है वो खत्म किया है। जस्ट वॉच दोज वीडियोज ऑन माई यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।